अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आमना राजपूत और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं बहुत ही जबरदस्त वाइटनिंग के लिए होममेड रेमेडी जो कि बहुत ही इजी होने वाली है। जिन लोगों को विंटर्स में प्रॉब्लम होता है, जिनकी स्किन डार्क हो जाती है, जिनकी स्किन पर बहुत सारे एक्नी हो जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट मसाइल शुरू हो जाते हैं, उन सब के लिए मैं एक ही प्रॉपर रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही ईजी होने वाली है। रेमेडी को ध्यान से वीडियो को देखिएगा और तमाम प्रोडक्ट से जब आप इस रेमेडी को तैयार करेंगे तो इसके बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट होंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जी, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट और बहुत ही ज्यादा आसान रेमेडी में आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ, इसके दो पार्ट्स होंगे, एक आपके फेस के लिए, एक बॉडी के लिए। ये दोनों एक ही प्रोडक्ट से बनेगी और दोनों आपके लिए डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल होंगे। तो करते हैं फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट। अच्छा, हमने सबसे पहले ना एक डव साबुन लेना है। डव साबुन में आपको पता है कि न्यूट्रिशन नेचर के मुताबिक ना इसको बनाया जाता है और इसका पीएच लेवल बहुत ज़बरदस्त होता है। फिर इसको एक ग्रेटर लें, उसकी हेल्प से ना हाफ को हमने ग्रेट करना है। ग्रेट करने के बाद उसका जो चूरा होगा उसको अच्छी तरह हाथ से ना रब कर लेना है ताकि वो और अच्छी तरीके से ना बिल्कुल पाउडर की फॉर्म ले ले। और फिर उसके बाद ना जब आधा हमने कर लिया तो आधा हमने बचा लेना है। आधे को हमने इस्तेमाल करना है एज अ बॉडी वॉश बनाना है और आधे को हमने जो है ना उसमें आधे में हमने 3 से 4 चम्मच ना एक चावल ले लेने हैं। किसी भी प्याली में आप ले लें और फिर उन चावलों को अच्छी तरह ना ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। इतना ग्राइंड करें कि कोशिश करें कि पाउडर फॉर्म हो जाए, क्योंकि चावल पाउडर नहीं होते तो इसका जो होता है टेक्सचर वो थोड़ा मोटा होता है। तो उसको हमने ना अच्छी तरह हाथों से जो हमने साबुन का चूरा किया होगा उसको अच्छी तरह बिल्कुल हाथों से मैश कर लेना है। फिर उसके अंदर हमने चावल को मिक्स कर देना है। फिर हमने खाली पैन में उसको डाल के इसमें रॉ मिल्क एक प्याली डाल देनी है, नॉर्मल साइज़ की प्याली। और इसमें एक साइज़ ही वो जिस प्याली से हमने दूध डाला है उसी प्याली से हमने इसमें पानी डालना है और इसको 2 से 3 मिनट तक पकाना है। 2-3 मिनट तक जब ये पक जाएगा तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। फिर हमने फेस पे यूज़ होने वाली जो ग्लिसरीन होगी उसको लेना है। उसको 2 चम्मच हमने ग्लिसरीन को इसमें ऐड करना है। और क्या कहते हैं, फिर हमने कोकोनट ऑयल लेना है। कोकोनट ऑयल को भी हमने 2 चम्मच इसमें ऐड करना है। मैंने टीस्पून 2 मतलब 2 टीस्पून करने थे तो मैंने 1 चम्मच ही कर दिया। वो उसके टीस्पून जो थे ना चम्मच के बराबर ही होता है, ये बड़ा चम्मच है। तो फिर मैंने अच्छी तरह इसको ब्लेंड किया, तब तक किया जब इसने पैन को छोड़ दिया, मतलब पैन से चिपकना बंद हो गया और ऑयल भी इसमें अच्छी तरह मिक्स हो गया। बाकी इसमें वो जो पाउडर था वो भी। फिर उसके बाद मैंने इसको प्लेट में इसी तरह फ्रीज़ कर लिया था अच्छी तरह। जब ये फ्रीज़ नहीं मीन्स के अब क्योंकि वेदर चेंज था तो मैंने वैसे ही रख दिया था। फिर मैंने इसको अच्छी तरह जब ये बिल्कुल बैलेंस होकर जम गया तो मैंने इसको जिस तरह से मुझसे कटा मैंने उस तरह काट लिया। अगर आपके पास कोई अच्छी अच्छी शेप्स होंगी तो आप उसको उस तरह काट लें। फिर इसको अच्छी तरह अपने जब आप फेस पे लगाएंगे तो आप इसका टेक्सचर खुद ही फील करेंगे कि कितना ज़बरदस्त क्रीमी टेक्सचर हो गया। और ये वाइटनिंग के लिए इतना इफ़ेक्टिव है, इतने इसके ज़बरदस्त मतलब फेस पे आते हैं रिज़ल्ट के। ये जिन लोगों के एक्नी इशू थे, जिन लोगों को वाइटनिंग का इशू होता है और बहुत सारी चीज़ें उनको सूट नहीं करती, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है जब आप इसको फेस पे यूज़। इन बार में मैं आपको इसी रेमेडी से अपनी बॉडी की वाइटनिंग के लिए बहुत ही आसान सा बॉडी लोशन या फिर बॉडी वाइटनिंग के लिए इसको आप बॉडी वॉश कह सकते हैं, वो तैयार करना बताऊंगी। तो चलिए करते हैं बॉडी वॉश को तैयार। फेस पे एक्ने नहीं होंगे, फेस की सेंसिटिविटी को भी ये कंट्रोल करेगा। तो ये आपका हो गया फेस के लिए। अब आपको ने इसको बॉडी के लिए जो बॉडी वॉश तैयार करना है, तो जो बच जाएगा चूरा आपका, उसको आपने अच्छी तरह उस चूरे को अच्छी तरह मैंने ना हाथों से ही मेल्ट कर लिया था, क्योंकि ये चम्मच से ना अच्छी तरह होने जब ये बिल्कुल क्रीमी सा हो गया तो मैंने 1 चम्मच फिर भी इसमें फेस वाली ग्लिसरीन ऐड की। इसमें 2 चम्मच मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला और बेकिंग सोडा डाला। पाउडर नहीं, सोडा डालना है आपने, क्योंकि सोडा जो है ना वो आपके फेस पर बॉडी पर मौजूद जो होती है ना आपके डस्ट या मैल जो जम जाता है और जो उतरता नहीं है। जो सर्दियों में हमारे कुछ एरियाज़ होते हैं, बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जो डार्क हो जाते हैं, जिन पे मैल जम जाता है, ये जो सोडा होता है ना ये उसको उभारता है। अगर हम उसको डायरेक्टली यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत हार्श होता है। अगर आप इसको ग्लिसरीन के साथ ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल भी उसकी स्किन के लिए हार्श नहीं होगा। फिर मैंने इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड किया और मैंने 2 चम्मच इसमें रोज़ वाटर को ऐड किया। फिर मेरे पास एक खाली कंटेनर था, आपके पास कोई भी प्लास्टिक का खाली कंटेनर हो उसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करके इसको सेव कर लें। ये आपका 15 दिन बिल्कुल अच्छे तरीके से सेव रहेगा। इसको आप अपने बाथ के लिए इस्तेमाल करें। आप वॉशरूम में इसको रख लें। जब भी आपने नहाने जाना है, हैंड वॉश करने जाना है, पाँव धोने हैं वज़ू करने के बाद, तो उन एरिया पे जब जिन पे खुश्की आ जाती है, जिनका पीएच लेवल ख़त्म हो जाता है, उन एरियाज़ पे जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे अंडर लेग्स, अंडर आर्म्स और मतलब जो भी डार्क करेंगे, इसको अच्छी तरीके से वाइटनिंग भी देगा और क्लीन भी करेगा।
आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।